बात करेंगे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से वक्फ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन उसके बाद अब 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है, आप इसे कैसे देखते? देखिए, प्रदर्शन अभी मुझे जाऊंगा, मैं भी प्रदर्शन में रहूंगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी सुनवाई होनी है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। अभी ये स्टे हुआ है, कुछ चीजें रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उसमें छूट गए हैं, उनका मैं थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए, तो अब बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि घुसपैठियों को समर्थन किया जा रहा है। बीजेपी पे आरोप लगे थे या इलेक्शन कमीशन पर? बीजेपी इलेक्शन कमीशन की दलाली कब से करने लग गई है? अगर बीजेपी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगने पर बिलबिलाती है तो इसका मतलब बीजेपी उस वोट चोरी के अंदर शामिल है और ये चुरा करके हासिल की हुई सत्ता है, लोगों को समझ में आ गया। बीजेपी की बिलबिलाट यही बता रही है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के ये वोट चोरी का खेल खेल रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है लगातार कि चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव जो भी विपक्ष में हैं, उन्होंने जितना करप्शन किया है और जो नेपाल जैसे हालात वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनरेशन जेड को लेकर के सहारा बना के, वो नहीं होने दिया। 12 साल में जेल तो भेज नहीं पाए अगर करप्शन किया आपने। सरकार तो आप ही की है 12 साल से। हाँ? आप तो भेज नहीं पाए ना, 12 साल है आपकी सरकार, 12 साल कब नहीं होते? घुसपैठिया करके आप लोगों का बेवकूफ बना रहे हो। 12 साल के अंदर घुसपैठिया आप पकड़ नहीं पाए। आप आज तक ये नहीं बता पाए कितने घुसपैठी हैं। तो ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, असल में क्या है कि लोगों की समझ में आ गया है, लोगों की समझ में आ गई है धूर्तता। ये जो देश के अंदर लोकतंत्र के नाम के ऊपर लूट चल रही है, लोकतंत्र को लूटने की और संविधान को तहस नहस करने की, लोग समझ रहे हैं और ये बौखलाहट में इधर उधर के बयान देते हैं। जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध हुए हैं और कहा जा रहा भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अब भारतीय भक्त की अगर बात कर ली जाए तो अमेरिका में नौकरी कर डॉलर कमा रहे थे और कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अब ट्रंप उन सभी भारतीयों को वापस भेज रहे हैं, इस पर क्या? ये तो विदेश नीति का हमारी पूरा का पूरा कबाड़ हो रहा है। आप अगर जो जानकार होंगे, अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जानकार होंगे, ट्रंप साहब को मोदी जी मुबारकबाद देते हैं, मोदी जी को ट्रंप साहब मुबारकबाद देते हैं और भुगतता देश है। वो उनके दोस्त हैं, वो उनके दोस्त हैं और भुगत देश रहा है। सऊदी अरब जैसा हमारा सदियों पुराना पार्टनर पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेता है, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? जो पाकिस्तान अपनी प्रासंगिकता खो चुका था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, आज उस पाकिस्तान का, चाहे वो कतर हो चाहे वो सऊदी अरब हो, आज उसको ऐसे हाथों हाथ लिया जा रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा। कहां खड़ा कर दिया आपने लाके देश को? जो हमारे परस्पर साझेदार थे, आपने उन तमाम साझेदारों को साइडलाइन कर दिया और एक हमारे दुश्मन मुल्क को आपने यकायक इतना ताकतवर आपकी विदेश नीति ने खड़ा कर दिया कि वो चारों तरफ उसके काम होने लगा। तो ये जो देश के अंदर हो रहा है, लोगों को समझना चाहिए, देश को गर्त की तरफ ले जाया जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान देश का हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह परमार के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।